छोटे से कस्बे देवरिया की एक संकरी गली में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी। चाय ले लो, गरम चाय। इस आवाज के पीछे था श्यामलाल, एक साधारण चाय वाला, और उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था उसका 17 साल का बेटा मोहित। सुबह 5 बजे उठना, स्टोव जलाना, गिलास धोना और स्कूल जाने से पहले 200 कप चाय बेचना, यही था मोहित का बचपन। उसकी दुनिया वही थी, चाय की भाप, सड़कों की धूल और लोगों की जल्दी। लेकिन हर रात जब वो छत पर लेटता तो आंखों में सिर्फ एक सपना होता, आईएएस अफसर बनने का। लोग हंसते थे, चाय वाले का बेटा अफसर बनेगा, पहले ढंग से पढ़ तो ले। मोहित कुछ नहीं बोलता था, बस चुपचाप आसमान देखता और मन में कहता, एक दिन यही सितारे मेरी गवाही देंगे। एक दिन स्कूल में नए सर आए, विवेक सर। उन्होंने पूछा, कौन बनना चाहता है अफसर? पूरी क्लास चुप, सिर्फ मोहित का हाथ उठा। बच्चे हंस पड़े। सर मुस्कुराए और बोले, हंसने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ सिर्फ वही देगा जो सच में तुम में कुछ देखेगा। स्कूल के बाद विवेक सर मोहित को मुफ्त में पढ़ाने लगे। पुरानी किताबें दी, अखबार पढ़ना सिखाया, डायरी में नोट्स लिखवाए। लेकिन घर की हालत वही थी, पैसे नहीं, समय नहीं, सुविधाएं नहीं, टूटने से पहले का अंधेरा। एक दिन मोहित की मां बीमार हो गई, दवाई के पैसे नहीं थे। श्यामलाल रो पड़ा। मोहित ने उस रात किताब नहीं खोली, बस चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा, क्या सपना सही है या मुझे भी सिर्फ चाय ही बेचते रहना चाहिए? उसी रात बिजली नहीं थी, पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा था। मोहित ने आसमान देखा और बुदबुदाया, अगर अंधेरे में भी सितारे चमक सकते हैं तो मेरी हालत में भी मेरा सपना जिंदा रह सकता है। अब मोहित सुबह चाय, दिन में स्कूल, शाम को विवेक सर के साथ पढ़ाई और रात को खुद से जंग लड़ता। कई बार नींद किताब पर गिर जाती, कई बार भूखा सोता। मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, बस हौसला था। लोग कहते, इतना पढ़कर क्या कर लेगा? विवेक सर कहते, इतना पढ़कर वो देश बदल देगा। पहली हार, पहली बार उसने यूपीएससी का प्री दिया। पूरा विश्वास था, लेकिन रिजल्ट आया फेल। उस दिन मोहित रोया नहीं, बस बहुत देर तक चुप बैठा रहा। पापा ने कहा, बेटा अब बस कर, ये सपना हमारे बस का नहीं। मोहित बोला, पापा, अगर आपने चाय बेचते हुए हार नहीं मानी तो मैं पढ़ते हुए कैसे मान लूं? दूसरी कोशिश, अगले साल और ज्यादा मेहनत, खुद के बनाए नोट्स, फटे हुए अखबार, लाइब्रेरी की पुरानी कुर्सी। इस बार प्री क्लियर, फिर मेंस क्लियर, फिर आया सबसे मुश्किल दिन, इंटरव्यू। जब इंटरव्यू पैनल ने पूछा, तुम चाय वाले के बेटे होकर अफसर क्यों बनना चाहते हो? मोहित बोला, क्योंकि मैंने गरीबी बहुत पास से देखी है और मैं उसे बदलने की ताकत पाना चाहता हूं। पूरा कमरा चुप हो गया। सबसे बड़ा संदेश, रिजल्ट वाले दिन पूरा कस्बा फोन पर टिका था और फिर मैसेज आया, AIR 391, मोहित कुमार IAS चयनित। श्यामलाल बेहोश हो गया। मां रोते रोते हंसने लगी। पूरा कस्बा बोल उठा, आज हमारा चाय वाला अफसर बन गया। नया मोहित। आज मोहित के पास नीली बत्ती है, सरकारी गाड़ी है, सम्मान है, लेकिन हर रविवार वह उसी ठेले पर जाकर पापा के साथ चाय जरूर बनाता है और हर बच्चे से कहता है, मैं चाय वाले का बेटा हूं, अगर मैं IAS बन सकता हूं तो तुम कुछ भी बन सकते हो। सपने औकात नहीं देखते, सिर्फ हिम्मत देखते हैं। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत है तो एक चाय वाला भी देश का अफसर बन सकता है।